Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard Hindi lesson number 3, that is नाखून क्यों बढ़ते हैं. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. जैसे कि आप देख सकते हो 360, 480 एंड 720 पे. तो वीडियो एकदम क्लियर दिखिएगा. अगर आप वीडियो तो मिनिमम रेजोल्यूशन जैसे कि 144 टू 40 पे आप देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा. इसलिए मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि आप वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए ताकि वीडियो क्लियर दिखे. ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, बाकी के अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस अपलोडेड हैं. सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं. थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर आपको 10th के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, आपको मिल जाएंगे सारे. ओके, तो देखिए इसमें प्रस्तुत निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है. एक बहुचर्चित विचारात्मक निबंध है. लेखक की पुत्री एक दिन उनसे पूछ बैठी कि मनुष्यों के नाखून क्यों बढ़ते रहते हैं. लेखक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था. वे सोचने के लिए विवश यानी मजबूर हो गए. अंततः यानी फाइनली लास्ट में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव को अपनी रक्षा के लिए बड़े नाखूनों की आवश्यकता थी, क्योंकि तब वह जंगलों में रहता था. अर्थात नाखून पशुता और बुराई का प्रतीक है. आज मानव सभ्यता ने बहुत विकास कर लिया है. अब हम नाखून काटते रहते हैं. उसी प्रकार हमें बुरी आदतों और बुरे भावों का भी त्याग कर देना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए जो पैराग्राफ दिया गया है उससे आपको वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं. वनमानुष बंदर की एक प्रजाति. पाशवी यानी पशु संबंधी यानी जानवर से रिलेटेड. वृत्ति यानी व्यवहार. जीवंत यानी जीवित. प्रतीक यानी चिन्ह. अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं उत्तर लिखिए. मनुष्यों को नाखून की ज़रूरत तब थी. तो पहला उसका लिखा हुआ है जब मनुष्य जंगली था. दूसरा उसका लिखा गया है जीवन रक्षा के लिए उसके पास अस्त्र होते थे. यहाँ पे मैं आपको एक पैसेज दिखा देती हूँ पूरा, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. आंसर इसका यहाँ पे दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. परिच्छेद में निम्नलिखित दो वस्तुएं जिनसे आदि मानव हथियार बनाता था. तो देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे आंसर. तो इसका आंसर यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे है. तो जो इसका आंसर है वो यहाँ पे हड्डियाँ धातु, इसका वो हथियार बनाता था. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है हर और ये, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखिए. पशुता, हड्डियों, वर्ष, ज़रूरी. तो पर्यायवाची बताना है. सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द. तो यहाँ पे देखिए पशुता यानी जानवरपन, हड्डियों, अस्थियों, वर्ष, साल, ज़रूरी, आवश्यक. वचन पहचान कर लिखना है. प्रतीक, बच्चों, अस्त्र, वस्तुओं. वस्तुओं हैं तो पहले ही पता चल रहा है कि एक वस्तु की बात नहीं हो रही है तो बहुवचन है. अस्त्र, एक अस्त्र की बात कर रहे हैं, अस्त्रों नहीं बोल रहे हैं तो एक वचन. बच्चों, पहले से ही पता चल रहा है एक बच्चे की बात नहीं हो रही है तो ये भी बहुवचन है. प्रतीक, ये एक वचन है. उसके बाद यहाँ पे देखिए आदि मानव का रहन सहन विषय पर अपने विचार लिखिए. देखिए ज़रूरी नहीं कि आप A to Z ऐसे ही कॉपी कर ले एज इट इज़. आप इसको अपने मर्जी से भी लिख सकते हो, खुद से भी. निर्वाह का मतलब होता है निभाना. जीवन निभाते थे. ठीक है. शाखाओं पता है आपको, ब्रांचेस. अन्यथा यानी हम बोलते हैं नहीं तो. ठीक है.
यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे, अन्यथा नहीं तो फिर बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। आदिमानव को दो चीज़ों का भय यानी डर रहता था, मौसम और जंगली जानवर। इसलिए उन्हें गुफाओं या पेड़ों की शाखाओं में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। अब उसके बाद देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका पैसेज उससे रिलेटेड हार्ड वर्ड की मीनिंग। संवेदना यानी सहानुभूति, अविवेक यानी मूर्ख जिसके अंदर विवेक ना हो। ये जो दो क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इन चारों का आंसर यहाँ पे है। फिर ये वाला आंसर यहाँ पे है आपका। ऑर्डर में लिखना है, ये जो चार हैं उसको ऑर्डर में लिखा गया है यहाँ पे। विलोम शब्द देखिए, निर्बोध, पशुता, अर्थ, सुख, इन सब का आंसर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। पहले मैं आपको पूरा पेज ऐसे शो कर रही हूँ। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। निर्बोध, सुबोध। निर्बोध यानी जिसको कुछ बोध ना हो, सुबोध यानी जिसको अच्छे से बोध हो, ज्ञान हो उस चीज़ का। पशुता यानी जानवरपन, मनुष्यता यानी इंसानियत। बाकी अर्थ यानी जिस चीज़ का मीनिंग हो, अनर्थ यानी जिसका कुछ मीनिंग ही ना हो, अनर्थ, बिना अर्थ के, अर्थहीन। सुख, दुख अपोजिट है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अस्त्र शस्त्र, सुख दुख, झोड़ा टंटा, चढ़ दौड़ना, यानी ये शब्द युग्म है आपका। अभी ये जो आंसर है उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। हमारी परंपरा महिमामयी है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए दिया गया है, आदिकाल यानी पुराने समय से। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, प्राचीन यानी पुरानी, समृद्ध यानी प्रॉस्परस, संस्कृति यानी हमारा कल्चर, नैतिक मूल्य यानी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यूज़, सिद्धांत यानी हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, न्याय यानी जस्टिस, मान्यताओं यानी एक्सेप्टेंस जो हम मानते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा है, अजर अमर यानी मोट मतलब बोलते हैं ना कि एकदम से अजर अमर है। शताब्दी यानी सालों साल से, शताब्दी यानी 100 साल, अब हज़ारों साल से पहले हम क्या कर रहे हैं, पूजा अर्चना करते आ रहे हैं प्राकृतिक देवी देवताओं की। अभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके आंसर यहाँ पे हैं। हार्ड वर्ड की मीनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर हार्ड है, तो आपको ये इस चैप्टर का लर्न करना जो हार्ड वर्ड है ज़रूरी है। उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढना है और फिर उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढ के उसको अलग अलग करना है, उसका उपसर्ग अलग और मूल शब्द अलग, और शब्दों का अर्थ लिखिए, जैसे मैत्री, लुप्त, द्योतक, चरित, अर्थता। तो अब ये तो यहीं पे दिया हुआ है मीनिंग इसका, मैत्री सबका यहीं पे दिया हुआ है, मीनिंग पूछा है, तो मैंने इसके लिए बोला ये आप याद करोगे तो चैप्टर भी समझ में आएगा, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएगा, और आएगा तो आप लिख भी लोगे। यहाँ पे देखिए, अनावश्यक और एकात्म बंधन दोनों ही उपसर्ग युक्त शब्द हैं। तो यहाँ से उपसर्ग क्या लगा है, अन, और यहाँ पे क्या लगा है, आत्म। सद्गुणों और दुर्गुणों में क्या अंतर है, तो सद्गुण का मतलब अच्छे गुण, दुर्गुण यानी बुरे गुण।
स्रोत बन जाता है, यानी औरों का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। स्रोत का मतलब क्या होता है? सोर्स, ठीक है, जहाँ से चीज़ें आती हैं। औरों के लिए प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्रोत का मतलब औरों के लिए इंस्पिरेशनल। दया यानी मर्सी, करुणा, वही दया करुणा एक ही है। प्रेम, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, ठीक है। जस्टिस, सत्य, शुभेच्छा यानी सबके लिए अच्छी कामना करना, गुड विशेस, वेल विशेस। परोपकार यानी दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला। संयम यानी एक अपने आप को लिमिट में रखना, एक कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल होना। भाईचारा आदि ऐसे ही सद्गुण हैं। दूसरी ओर क्रोध, गुस्सा, घृणा यानी हेट करना, ईर्ष्या यानी जलस रखना, स्वार्थ यानी जो सेल्फिश होते हैं, अविश्वास यानी विश्वास न करना, कठोरता यानी जो हार्ड है, क्रूअल है, कृतज्ञता यानी जो डिसोबीडियंट है, मतलब कि किसी का एहसान ना मानना। ऐसे दुर्गुण हैं जिन्हें किसी भी सभ्य समाज में पसंद नहीं किया जाता। दुर्गुणी का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। अगर कभी कोई साथ देता भी है तो केवल स्वार्थवश। स्वार्थ सिद्ध होते ही वो दुर्गुणी का साथ छोड़ देते हैं। लिंग पहचान कर लिखना है। आत्मा स्त्रीलिंग है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम ये नहीं बोलते ना कि आत्मा अमर होता है, हम बोलते हैं आत्मा अमर होती है, अजर अमर होती है, इसीलिए वो स्त्रीलिंग है। आप ऐसे सेंटेंस बना के देखोगे तो समझ में आएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। व्यक्ति, तो हम बोलते हैं ना कि गुणी व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है। वो व्यक्ति लड़की भी हो सकता है, लड़का भी, लेकिन व्यक्ति बोल रहे हैं तो व्यक्ति पुल्लिंग वर्ड है। बादल छाए हुए हैं, बादल काले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पुल्लिंग है। तार, तार जैसे हम बोलें कि तार लटका हुआ है, तार, ठीक है, तो वो भी पुल्लिंग है। नोट वही पुल्लिंग है। नाखून पुल्लिंग है। पुस्तक स्त्रीलिंग, तकिया पुल्लिंग, दही पुल्लिंग। देखिए जो दही शब्द है उसे वो है तो पुल्लिंग, बट जैसे हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वहाँ पे इसे स्त्रीलिंग की तरह यूज़ करते हैं। जैसे दही खट्टी है, दही जम गई है, बट ये है पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इसे एज ए स्त्रीलिंग भी यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली ये पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखिए। विधानवाचक वाक्य। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और यहाँ पे जो आपका ये दिया गया है ये देख लीजिए। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। जैसे ये मौखिक कसौटी है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चैप्टर नंबर 3 का मौखिक कसौटी का भी आंसर बता दीजिए तो मैं अलग से वो प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है गाँव शहर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने।